Hello and welcome guys. So today we can discuss about the very important topic from the subject hematology, namely एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, इसका क्या काम है, कौन सा एंटीकोगुलेंट्स कौन से टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इस सब के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 10 MCQ पूछूंगा जिसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज अ न्यू चैनल फॉर MLT स्टूडेंट्स एंड अदर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ द अदर वीडियोस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स आर दोज सब्सटेंस, दोज एजेंट व्हिच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है उसे हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। So different type of anticoagulants are used in the laboratory, namely EDTA, sodium citrate, sodium fluoride, heparin, double oxalate, etc. एक एक करके हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस एंटीकोगुलेंट से कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, एक एक करके हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं EDTA की। EDTA की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म के बारे में बताना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद इसके यूजेस, इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। सो EDTA क्या है, इथाइल डायमाइड टेट्रा एसिडिक एसिड, और इसको कितनी कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, 2 मिलीग्राम पर ml की कंसंट्रेशन से। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैं आपको शो करता हूँ। ये जो वाइल है आपने देखी होगी कॉमनली यूज में, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसका जो टॉप कैप होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का, और इसको हम लेवेंडर टॉप वाइल भी बोलते हैं। सो अगर इसके यूजेस की बात करें तो इस वाइल से हम CBC मीन टू से कंप्लीट ब्लड काउंट हेमेटोलॉजी में जो कॉमनली किया जाता है, और दूसरा PBF किया जाता है। सो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर 4 घंटे की कलेक्शन इस वाइल में 4 घंटे की कलेक्शन के बाद से हम PBF बनाते हैं तो उसमें हमें न्यूट्रोफिल्स की मॉर्फोलॉजी में थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एंड अदर सेल्स लाइक प्लेटलेट्स स्वेल कर जाएंगे थोड़े समय के बाद, 4 घंटे के बाद, और जो हमारे आर्टरीज हैं वो क्या हो जाएंगे, मैक्रोसाइटिक, थोड़े बड़े साइज, नॉर्मल से बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस रिमूव द फ्री कैल्शियम आयन फ्रॉम द ब्लड। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्लड में फ्री कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। सो चिलेशन की प्रोसेस से इसने उसको क्या करना होता है, रिमूव। सो इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें से इस सैंपल से हम कोगुलेशन स्टडीज नहीं कर सकते। जैसे PTI हो गया हमारा, INR, ऐसे टेस्ट हम इससे परफॉर्म नहीं कर सकते। और दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है, इससे हम बायोकेमिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। जो हमारे ब्लड में बायोकेमिकल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उसको हम इससे नहीं एनालाइज कर सकते। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट की, जो क्या है हमारा सोडियम सिट्रेट। सो नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं सोडियम सिट्रेट की। सो 2 टाइप्स ऑफ सोडियम सिट्रेट्स आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर डिफरेंट पर्पस विद द डिफरेंट कंसंट्रेशंस। 2 टाइप ऑफ सोडियम सिट्रेट विद द कंसंट्रेशन ऑफ 3.2% or other is 3.8%. So 3.2% sodium citrate is used for the blood coagulation studies. This is used for the coagulation studies. 3.2% वाली हमारी जो सोडियम सिट्रेट होती है उसको हम कोगुलेशन स्टडी जैसे PTI, INR के लिए यूज करते हैं। और 3.8% is used for the ESR। जो 3.8% कंसंट्रेशन वाली सोडियम सिट्रेट की वाइल होती है उसको हम ESR के लिए यूज करते हैं। सो सोडियम सिट्रेट जो हमारी कोगुलेशन स्टडी के लिए उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो होती है स्काई से। उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, स्काई से। और जो हमारी 3.8% वाली वाइल होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं ब्लैक टॉप से। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसका जो टैप रहता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन सोडियम सिट्रेट। 3.2 is used for the coagulation studies and 3.8% is used for the ESR। सो गाइस बात करते हैं हेपरिन की। जैसे कि आपको पहले बताया कि हेपरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। सो हेपरिन एक्ट एज अ एंटीथ्रोम्बिन, इनहिबिट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका काम भी क्या है, जैसे कि बाकी एंटीकोगुलेंट्स का काम है ब्लड की क्लॉटिंग को इनहिबिट करना। सो 2 टाइप्स ऑफ हेपरिन आर यूज्ड, heparin in syringe or as a vial. So how to make a syringe of heparin? Take a 1 drop of heparin and wet the sides of or walls of syringe.
सो इसके यूजेस क्या क्या है? इस हैबिट को हम यूज करते हैं एक तो OFT के लिए हेमेटोलॉजी में। OFT क्या है? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। एंड अदर इज रेड सेल एंजाइम डेफिशिएंसी टेस्ट, G6PD and other tests. Another one is sodium fluoride. Sodium fluoride is identified by the gray tone. इसका जो कैप रहता है वो किस कलर का रहता है? ग्रे कलर का। सो इसको यूज करते हैं हम ब्लड शुगर की स्टडी के लिए। ब्लड शुगर को स्टडी करना हो तो हम ग्रे वाइल का यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो हम बायोकेमिस्ट्री लैब में रेड वाइल, जिसको हम प्लेन वाइल भी बोलते हैं, उसमें से ब्लड की शुगर की स्टडी कर लेते हैं। लेकिन दिस इज नॉट अ प्रॉपर वाइल फॉर द ब्लड शुगर ऐसे और स्टडी। सो रेड सेल में क्या रहता है? रेड सेल में जैसे हमारा जो सैंपल पड़ा रहता है, हम 2 घंटे 4 घंटे के बाद प्रोसेस करते हैं। सो उसमें जो शुगर का लेवल है वो क्या है? रिड्यूस होता रहता है ड्यू टू द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। सो इसका प्रिंसिपल क्या है सोडियम फ्लोराइड का? ये क्या इनहिबिट करता है? जो रेड सेल की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट करता है। ये इसका प्रिंसिपल है। सो आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको हम ग्रे डॉट से आइडेंटिफाई करते हैं। सो रही बात रेड वाइल की, रेड वाइल हम यूज करते हैं कॉमनली बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री दिस इज नॉट अ एंटीकोगुलेंट गाइस। आई क्लियर दैट दिस इज नॉट अ एंटीकोगुलेंट बिकॉज इन बायोकेमिस्ट्री वी नीड अ सीरम और clotted sample. That's why we cannot use anticoagulant in the biochemistry lab. This is the product for the biochemical analysis. So move to next part. We can discuss in next part about the collection of blood, how to collect a sample and how much sample is collected in vial and how to process sample. Further हम वीडियो के अगले पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। If you like the video, please subscribe this channel and comment about this video. And अब मैं आपसे कुछ एंटीकोगुलेंट्स के बारे में MCQs पूछूंगा। आई होप कि आप उसके सही उत्तर दो और उसके सभी आंसर आप मुझे एक एक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको एंटीकोगुलेंट्स के टॉपिक की अच्छे से समझ लगी है। सो अब एक एक करके मैं आपको MCQ बताता हूँ। सो गाइस, ये है कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको उसमें पूछे जा सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रीड केयरफुली एंड आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज OFT डन बाय व्हिच वाइल? OFT जो हमारा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है, उसको करने के लिए हम कौन सी वाइल का यूज करते हैं? आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आंसर आप खुद मुझे बताओगे। अगर किसी को किसी MCQ का आंसर ना पता चले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। सभी MCQ का आपको पता ही होगा क्योंकि हमने प्रीवियस डिस्कस इसके बारे में किया हुआ है। सो OFT डन बाय व्हिच वाइल? EDTA, हेपरिन, डबल ऑक्सैलेट या फिर प्लेन? इसका आंसर आपको पता होगा। सो सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच कंसंट्रेशन इज यूज्ड फॉर द ESR? मैंने आपको बताया था कि ESR में हम जो वाइल यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट, ये मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम सिट्रेट हम जो यूज करते हैं वो कितनी कंसंट्रेशन वाली यूज करते हैं? 3.4%, 3.2%, 3.8% या 3.1%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्काई ब्लू। जो स्काई ब्लू टॉप वाली वाइल होती है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? ESR के लिए, PTI के लिए, G6PD एंजाइम के लिए या फिर लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ EDTA। जो हम EDTA यूज करते हैं उसकी कितनी कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं? 2 मिलीग्राम पर ml, 1 मिलीग्राम पर ml, 2 मिलीग्राम पर 2 ml, 4 मिलीग्राम पर 2 ml? इसका आंसर भी आप थोड़ा सोच के मुझे कमेंट में बताएं। सो गाइस, मूव टू अनदर क्वेश्चंस। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हिच कलर वाइल इज यूज्ड फॉर द शुगर एसिड? शुगर को स्टडी करने के लिए हम कौन सी वाइल यूज करते हैं? रेड वाइल, पर्पल वाइल, ग्रे वाइल या स्काई वाइल? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ द हेपरिन वाइल। इसके बारे में मैंने आपको शायद पीछे वीडियो में नहीं बताया, अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट जरूर करें इसके बारे में। हेपरिन वाइल जो होती है उसका कलर क्या होता है? कलर कोडिंग क्या होती है? ग्रे कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर या येलो कलर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हेमेटोलॉजी व्हिच सैंपल इज एक्सेप्टेबल? हेमेटोलॉजी में कौन सा सैंपल एक्सेप्टेबल होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोटेड सैंपल या फिर सीरम सैंपल या फिर 2 ऑयल सैंपल या एंटीकोगुलेटेड सैंपल? सो अब लास्ट क्वेश्चन इज इन हेमेटोलॉजी व्हिच वाइल इज नॉट यूज्ड? हेमेटोलॉजी में हम कौन सी वाइल यूज नहीं करते? फर्स्ट ऑप्शन इज येलो, सेकंड इज ग्रीन, थर्ड वन इज स्काई एंड फोर्थ वन इज ब्लैक। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन अगेन if you not understand and comment these answers in the comment sections.
Thank you so much guys. For next video, please subscribe this channel and like the video. Thank you again.